स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे एमएड और बीएड का एक और टॉपिक जो कि है बुद्धिज़्म। तो जानते हैं बुद्धिज़्म का कैसे इंट्रो हुआ। सबसे पहले हम जानेंगे बुद्धिज़्म के बारे में कि बुद्धिज़्म आया कहाँ से कॉन्सेप्ट। बुद्धिज़्म जो बेस था वो टीचिंग्स की किसके ऊपर बेस था? गौतम बुद्धा, क्योंकि वही इसके फाउंडर थे, अगर कहा जाए फाउंडर थे, जिनका सिद्धार्थ नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग 6th सेंचुरी BC में आया था, में स्टार्ट हुआ। अगर हम इसकी बात करें तो जो लॉर्ड बुद्धा थे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो आज नेपाल में है। और इनका मेन फोकस जो था वो था सफरिंग के ऊपर, दुख के ऊपर, क्योंकि वो ये मानते हैं कि सब चीज़ों का कारण जो है वो दुख होता है और इसका हमें निवारण करना है। तो इसके लिए उन्होंने कौन सी चीज़ पे एम्फेसिस किया? इन्होंने दिया मोरल लिविंग, विजडम और मेंटल डिसिप्लिन पे, कि इन्होंने कहा कि अगर हम इन सब के ऊपर फोकस करते हैं तो हम दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। अब फिर हम जानते हैं फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। जैसे हमने हर एक इज़म्स की थ्योरी पढ़ी, हर एक थिंकर की पढ़ी, इसी तरह से फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म क्या थी? लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। इन्होंने 4 नोबल ट्रूथ्स दिए। देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं इसको डिटेल में बता रही हूँ आपको। 4 नोबल ट्रूथ का मतलब है कि लाइफ जो है वो फुल दुखों से भरी हुई है। इनका मेन जो फोकस है ना वो यही था कि 4 नोबल पाथ क्या है। जैसे दुख है तो लाइफ में प्रॉब्लम होती है, तभी तो दुख होता है। दुख का कारण क्या है? वो क्यों होता है? डिज़ायर, इच्छा की वजह से। क्योंकि यहाँ पे बोला कॉज ऑफ सफरिंग डिज़ायर, वो कहाँ से आया दुख? वो इच्छा की वजह से आया। अब वही दुख खत्म हो सकता है, डिज़ायर को कंट्रोल करें तो दुख खत्म हो सकता है। इसके लिए उन्होंने दिया हमें 8 फोल्ड पार्ट, है ना। अगर हम बात करते हैं दुख खत्म करने का रास्ता क्या है, तो वही जो मैंने बोला 8 फोल्ड पार्ट। तो इन्होंने फोकस किया कि सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, माइंडफुलनेस होना चाहिए। जब हम खुद स्व डिसिप्लिन में होंगे, इनर शांति होगी, मन में शांति होगी, तो दुख का कोई कारण ही नहीं होगा। यही चीज़ बुद्धिज्म में समझाई गई। अब बात करते हैं इनकी एम ऑफ एजुकेशन की। तो एम ऑफ एजुकेशन ही इनका ये था कि हमें किस तरह से अपने आप को शांत कर सकते हैं। अगर ओवरऑल कहा जाए तो बुद्धिज्म एजुकेशन का काम था इंसान को अच्छा, शांत और समझदार बनाना। इसके लिए इन्होंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया अटेनमेंट ऑफ निर्वाण, लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग, दुखों से छुटकारा पाना, है ना। और वो कैसे सकते हैं? मोरल वैल्यूज, जब हम अच्छे गुण हमारे अंदर इनकलकेट हो। डेवलपमेंट ऑफ मोरल कैरेक्टर, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, नैतिकता हो हमारे अंदर। कल्टीवेशन ऑफ विजडम, प्रजना की, ये वर्ड जो मैंने साइड में लिखे हुए हैं, इनको आप एक टर्म्स याद करेंगे। इससे आपको एग्जाम के, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं टीचिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसके अंदर ये टर्म्स आते हैं, इसलिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो डेवलपमेंट ऑफ मोरल कैरेक्टर को जैसे सिला, कल्टीवेशन ऑफ विजडम, प्रजना, ट्रेनिंग ऑफ द माइंड, वो एकाग्र मेडिटेशन के थ्रू हमारे मन को कंट्रोल करने की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं समाधि, है ना। लीडिंग अ लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी, जीवन को सादगी से जीना। कहने को आपको पता हो, लॉर्ड बुद्धा का जो जीवन है वो राजा के बेटे थे, है ना। फिर भी उन्होंने सारा जीवन कैसे किया? अध्यात्म में किया। और उनकी लाइफ के अगर आपने उनकी अगर पहनावा देखा हो तो वो बहुत सिंपल लाइफ उन्होंने बहुत सादगी से जी है। अब बात करते हैं हम करिकुलम के उनके। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन का मेन करिकुलम क्या था? उन्होंने त्रिपिटक, जो पाली लैंग्वेज में है, स्टडी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, जिसको आप त्रिपिटक उन्होंने नाम दिया, और वो पाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। टीचिंग ऑफ एथिक्स एंड मॉरलिटी, वो बात करते हैं कि आपकी एथिक्स किस में है, नैतिकता होनी चाहिए। अब इसके लिए उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल और सिंपल हो, इसके लिए डिस्कशन हो, सीधे बातचीत से सीखना, क्वेश्चन आंसर मेथड, मेडिटेशन लगाना, एग्जाम्पल से सीखना, जैसे गुरु अपनी लाइफ से सिखाता था। क्योंकि पहले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टीचर को फॉलो करते थे, गुरु शिष्य का जो रोल था वो होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें उन्होंने, सिंपल लिविंग एंड वोकेशनल स्किल्स, सबसे बड़ी बात अध्यात्म के बारे में उन्होंने समझाने के लिए बोला। अगर आप सादगी का जीवन जीते हैं तो, और व्यावसायिक कौशल आपके अंदर है, तो जैसे मठों में रहने का, पहले मोनेस्ट्रीज होती थी, जैसे आपके आज हॉस्टल्स होते हैं, पहले मोनेस्ट्रीज होती थी, जो कि बुद्धिज़्म के लिए ही स्टैब्लिश करी गई थी, कि वहाँ पे जो सीखेंगे उनको मोनेस्ट्रीज में रहते थे वो लोग, तो उनको हॉस्टल की जगह कहा किया जाता था, मोनेस्ट्री कहा जाता था। अब बात करते हैं मेथड ऑफ टीचिंग की। तो ये ओरल टीचिंग पर, जैसे गुरु ज्ञान देता है, मुँह से समझाते हैं ना, और वाद विवाद करते हैं, इससे उनको था कि बच्चे, जो टीचर दे रहा है वो ओरल टीचिंग देगा, समझाएगा। क्वेश्चन आंसर मेथड से बच्चों को ज़्यादा, जब तक वो पूछेंगे तब वो सेटिस्फाइड हो पाएंगे। लर्निंग थ्रू मेडिटेशन एंड रिफ्लेक्शन, जब माइंड को शांत कर सकते हैं तो भी आप सीख सकते हैं। और सेल्फ अध्ययन, वही प्रैक्टिस और स्व अध्ययन के ऊपर उन्होंने एम्फेसिस किया। और टीचर स्टूडेंट इंट्रैक्शन जो था, गुरुकुल लाइक सिस्टम, मैंने बोला ना कि अध्यात्म, गुरु और शिष्य, जो गुरु करते हैं वही शिष्यों को फॉलो करना होता है, उन्हीं की उन्हीं की सेवा करना एक शिष्य का सिलेबस का पार्ट होता था।
अब हम कहते हैं रोल ऑफ टीचर है स्टूडेंट्स की, तो टीचर्स को क्या कहा जाता था? मोंक, गुरु, स्पिरिचुअल गाइड थे जो अध्यात्म का ज्ञान देते थे। इम्पार्ट्स विजडम एंड डिसिप्लिन, बच्चों को स्वाध्याय में, क्योंकि आपने देखा है गुरुकुल हॉस्टल ये पद्धति वहीं से आई कि बच्चों को अपना खुद खाना है, अपने लिए खाने का निज़ाम भी खुद करना है, ये सारा डिसिप्लिन उनको मठों से ही सिखाया गया। फिर स्टूडेंट की बात की जाए तो वो एक अनुशासन में, एक सिंप्लिसिटी की ज़िंदगी जीना, कैसे अपने आप काम कंट्रोल करना है, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, जो हम समाधि के माध्यम से करते हैं, और ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस के थ्रू सीखना। अब जैसे जो स्टूडेंट टीचर का रिलेशन था उसमें क्या था कि स्टूडेंट टीचर को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व ही तो कर रहा है, जो जैसे गुरु कर रहे हैं वैसे ही उनको काम करना है। इससे वो और उसको वो अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं, तभी वो सीखते थे। कोई स्पेशल करिकुलम नहीं होता था इसके सिखाने के लिए। और एजुकेशन इम्प्लीकेशन की बात की जाए तो ये प्रमोट करता था मोरल और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को, जिसमें नैतिकता हो। फोकस ऑन मेंटल हेल्थ, माइंडफुलनेस, मतलब क्या है? आपका मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ है और आप तभी आप अपनी आत्मा संतुष्ट है, तभी आप खुश रह सकते हैं। एनकरेज क्वालिटी इन एजुकेशन, उनके लिए सभी समान थे, किसी भी मनुष्य में कोई भी भेद नहीं था। डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी का भी जो विकास था वो लॉर्ड बुद्धिज्म के पीरियड के दौरान ही हुआ था। इन्फ्लुएंस मॉडर्न होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम, और इसी से हमारा जो नया होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम का मेन उद्देश्य है ना कि समग्र विकास होना चाहिए, ये उसी के प्रभाव के कारण आया था। बुद्धिज्म जो फिलॉसफी है उसी के कारण इनका इम्पैक्ट हुआ था, मतलब प्रभाव आया था। थैंक यू।